ब्रिटिशर्स इंडिया पर तलवार लेकर नहीं आए थे, ना ही पहले ही दिन किसी को गुलाम बनाया। वो आए थे सौदा करने। और ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ तलवार से छीन ली जाती है उसे तलवार से वापस लिया भी जा सकता है, और जो चीज़ धीरे धीरे हाथ से निकल जाए उसका एहसास तब होता है जब कुछ बचता ही नहीं। 17वीं सेंचुरी का इंडिया दुनिया के सबसे अमीर रीजन्स में से था। टेक्सटाइल, स्पाइसेस, स्पोर्ट्स, ट्रेड रोड्स सब यही थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई एम्पायर नहीं था, सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी थी। कोई राजा नहीं, कोई क्राउन नहीं। और उन्होंने एक बात पहले ही समझ ली, इंडिया को जीतने के लिए उसे तोड़ना जरूरी नहीं, बस उसे एक रहने मत दो। उस वक्त इंडिया एक देश नहीं था, किंगडम्स थे, नवाब्स थे, रियासतें थी। हर रूलर का अपना दुश्मन था, अपनी लड़ाई थी। ब्रिटिश ने तलवार उठाई ही नहीं, उन्होंने बीच में खड़े रहना सीख लिया। एक राजा को दूसरे के खिलाफ सपोर्ट, फिर दूसरे को तीसरे के खिलाफ। तलवार दोनों तरफ चलती रही, पर जीत हमेशा किसी तीसरे की होती थी। सबसे बड़ी गलती यहाँ हुई, ब्रिटिश ने पहले कब्जा जमीन पर नहीं किया, उन्होंने कब्जा पैसों पर किया। दीवानी राइट्स, टैक्स कलेक्ट करने का हक। जिस दिन किसी और का पैसा तुम्हारी आर्मी को चला रहा हो उस दिन तुम हार चुके होते हो, चाहे तलवार हाथ में ही क्यों ना हो। इंडियन रूलर्स अपने ही लोगों के टैक्स से ब्रिटिश ट्रेंड फौजियों के खिलाफ लड़ रहे थे, एंड ब्रिटिशर्स लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो हिसाब लगा रहे थे। धीरे धीरे एक और चीज आई जिसे हिस्ट्री अक्सर मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बेचती है। कोर्ट्स, ब्यूरोसी, रेलवेज, एजुकेशन, सब कुछ एफिशिएंट लगता था, पर ये एफिशिएंसी इंडिया के लिए नहीं थी। रेलवेज लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, रिसोर्सेज को पोर्ट्स तक ले जाने के लिए थे। एजुकेशन सवाल पूछना सिखाने के लिए नहीं, ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए था। लॉ जस्टिस के लिए नहीं था, कंट्रोल के लिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे गवर्नमेंट बन गई, और जब कंपनी पावरफुल होती है तो प्रॉफिट से ज्यादा इम्पोर्टेंट अथॉरिटी हो जाती है। लंदन में शेयर होल्डर्स बैठकर इंडिया के शहरों के फैसले ले रहे थे। इंडिया पर राज किसी देश का नहीं था, एक प्राइवेट कंपनी का था। अब सवाल उठता है, लोग चुप क्यों रहे? सच ये है, ज्यादातर लोग चुप नहीं थे, पर वो अलग अलग थे। किसी का दर्द लोकल था, किसी का दुश्मन पास का राजा था। इंडिया एक नहीं बना था अभी, और जब तक एक कौम खुद को एक ना माने, बाहर वाला उसे बिना लड़े ही हरा देता है। इसलिए जब 1857 आया तो गुस्सा था, पर डायरेक्शन नहीं। और जब 1919 आया तो ब्रिटिश के पास इतना कंट्रोल था कि वो जलियांवाला बाग जैसा फैसला ले सके। जलियांवाला बाग कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सिम्टम था। इस बात का सिम्टम कि इंडिया अपना कंट्रोल खो चुका है। और जब एक कौम ये समझ लेती है कि उसे सिर्फ गोली नहीं, पूरा सिस्टम तोड़ना पड़ेगा, तब असली जंग शुरू होती है।